हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या मैं बैंकिंग प्रिपरेशन क्विट कर रही हूँ, अगर मैं क्विट कर रही हूँ तो मैं उसके अलावा क्या कर रही हूँ, अगर मैं प्रिपेयर करूँगी भी किसी और एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने उसमें अपने थॉट्स शेयर किए थे कि मैं इसके अलावा ये कर सकती हूँ, क्या मेरे प्लान्स हैं अभी, क्योंकि अभी 6 मंथ कोई भी मेजर बैंकिंग एग्ज़ाम नहीं है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और मैंने देखा कि मैं इस जर्नी में अकेली नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत प्रिपरेशन करी लेकिन इन रिजल्ट उनको कुछ भी नहीं मिला है। अभी वो उसी फेज़ में स्टक हो गए हैं कि जहाँ वो लूप चलते ही जा रहा है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, और हर बार ऐसा ही होता है कि एक रिजल्ट क्वालिफाई हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ लोगों के लाइक डाउट थे कि अगर आप एक चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो एंड सडनली आप उसको वहीं पे छोड़ के किसी और चीज़ को प्रिपेयर करते हो तो वो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा फिर से, और आप क्या वहाँ तक पहुँच पाओगे? अगर आपने यहाँ पे अपने 2-3 साल इन्वेस्ट कर दिए तो आप इसी को कंटिन्यू करो। मैं मानती हूँ कि जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला है कि किसी चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करना उतना ईजी नहीं होता है। एक फेज़ के बाद जहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने जैसे उसमें कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। जो भी मेरी प्रिपरेशन है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो मेरे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हालांकि मैंने उसमें कंटिन्यू नहीं किया था अपना कैरियर, मैंने पूरा अपना डायरेक्शन बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया था। लेकिन जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एक बैकअप प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कोई भी ईयर हो प्रिपरेशन का, एक बैकअप प्लान हमेशा लेके चलना कि अगर ये नहीं होगा तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। एक टाइम के बाद अगर आपका वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हम उसमें फंस जाते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फ्रेशर भी हैं तो प्लीज़ आप अपने साथ एक बैकअप प्लान लेके चलो। मैं ये नहीं बोलती कि इसमें अपना 100% नहीं दो, बिल्कुल अपना 100% दो। लाइक आपने जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो आप उसमें भी अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो आगे। एंड उसके अलावा आप अपनी स्किल पे भी काम कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो, उसमें आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम एक चीज़ पे प्रिपरेशन करते हैं ना तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारे पास स्किल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि हम उस चीज़ को अचीव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। जो अभी बैंकिंग स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए भी ऐसा लगेगा कि प्री का सिलेबस ऐसा है, देन मेंस तो और भी टफ आता है, देन इंटरव्यू होता है, बहुत सारे फेजेस होते हैं इसमें। लेकिन जब आप पढ़ने लगते हो ना तो आपको समझ में आने लगता है कि नहीं नहीं हो जाएगा। कि जब हम पहली बार किसी भी प्री के लिए अपीयर होते हैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप चाहे जितना अच्छा परफॉर्म कर लो, लेकिन अगर आप एक दिन वो एग्जाम का आपके साथ नहीं है तो आप फिर वहां जाके कुछ भी हो सकता है। लाइक हम सिली सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, हम एक ही चीज को 10 बार गलत पढ़ लेते हैं। एग्जाम का अगर वो टाइम हमारे साथ नहीं है तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, घर पे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले जैसा मैंने बोला, लेकिन एग्जाम में अगर चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, अगर वो दिन हमारे साथ नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। वहां पे हम इतनी सिली मिस्टेक करके आते हैं कि ऐसा लगता है कि ये हमने कैसे कर दी, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे साथ भी बहुत बार ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि लिटरली मैंने पूरा पजल या कोई भी क्वेश्चन सही करके मैंने उसको हटा के उसमें गलत मार्क करके आ गई थी मैं। तो वो हमें सिर्फ बाद में समझ में आता है कि क्या यूट्यूब प्रिपरेशन को हैम्पर कर रहा है। तो यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि डेली ब्लॉगिंग का है या कुछ भी मैं डेली ब्लॉग्स बना रही हूँ या कुछ भी अपलोड कर रही हूँ। मेरे वीडियोज़ भी आप देखोगे तो 5 to 7 मिनट्स के ही होते हैं, इससे ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं टाइम भी नहीं देती हूँ। ये मेरे लिए एक फ्री टाइम है। जैसे लोग स्टडी से फ्री होके अपना मनपसंद काम करते हैं, लाइक कोई म्यूजिक सुनता है, कोई बाहर जाता है, कोई कुछ करता है, मेरे साथ यही है कि मैं जब स्टडी से फ्री होती हूँ तो मैं यूट्यूब में वीडियोस बना लेती हूँ। अब ऐसा नहीं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पूरा दिन लगता है, 5-7 मिनट्स के वीडियोस होते हैं जैसे मैंने बताया, उसको थोड़े टाइम पे रिकॉर्ड करना, देन उसको अपलोड कर देना। इतनी ज़्यादा इसमें कोई एडिटिंग भी नहीं है, कोई ट्रांजिशन वीडियोज़ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग लगती है या क्या लगता है, डायरेक्ट जैसे बनाए वैसे ही अपलोड कर दी। यूट्यूब तो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं कर रहा, और यूट्यूब भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, यूट्यूब में ग्रो करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जो चैनल होगा जिनका, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि यूट्यूब में ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। मेरे लिए सबसे फर्स्ट यही है कि मैं एक जॉब लूँ, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ। ये मैं एज अ हॉबी कंसीडर करती हूँ कि लोगों की बहुत सारी हॉबी होती है, तो मेरी ये है। कैमरे के सामने ऐसे बोलना पहले मेरे लिए भी आसान नहीं होता था, मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर जाती थी, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ, क्या अपलोड करूँ। क्योंकि फिर मुझे लगा ठीक है, अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड कंटेंट शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो आपको सेम कैटेगरी के मिल जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं कहीं अगर स्टक कर रही हूँ तो वो कमेंट करते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे फॉलो कर सकते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अभी जो लोग अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको थोड़ा ही टाइम हुआ है स्टार्ट करने के लिए, मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल टाइम दो, जितना हो सके उतना टाइम अपना डिवोट करो, लेकिन अपनी लाइफ को जीना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम प्रिपरेशन करते करते इतना ज़्यादा उसमें लग जाते हैं कि ऐसा लगता नहीं सिलेक्शन लेना हमें कुछ भी मतलब नहीं है, हमें कुछ भी अपनी लाइफ नहीं जीनी है, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है।
और मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इतना ही जाना है कि मैंने इसको इतना टाइम दे दिया है कि शायद मैं अपनी लाइफ को जीना ही भूल गई हूँ। मुझे सिर्फ मेरे दिन शुरू होता था पढ़ाई से और ख़त्म होता है पढ़ाई पे। मुझे कुछ भी फैमिली गैदरिंग में जाना अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज़ें इंजॉय करना नहीं होता। गिल्ट होने लगता है कि जैसे कुछ भी हम कहीं बाहर जाते तो ऐसा लगता नहीं, हमें इस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए थी, हम यहाँ घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। फेस्टिवल आता है तो ऐसा लगता है ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, अपने आप को पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे वो डिप्रेसिंग फेज स्टार्ट होने लगता है कि जब आप पूरा टाइम पढ़ाई करते हो और उसका इन रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आता तो वो जो डिप्रेसिंग फेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। वो शायद हम समझ नहीं, हमें किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है ज़िंदगी यही खत्म हो गई, अब तो कुछ होगा ही। तो मैंने अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी से बहुत कुछ सीखा है कि हमें एट द एंड तक हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम एक फील्ड में सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो हमें दूसरे फील्ड को भी ट्राई करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड में सक्सेस मिले, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ हम ट्राई कर सकते हैं और हो सकता है हम सक्सीड भी हो जाएं। क्योंकि हमने अगर एक चीज़ को इतना टाइम दिया है एक प्रिपरेशन को, तो हम दूसरी जगह भी टाइम दे सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और लास्ट वाले वीडियो में जितने लोगों ने भी कमेंट किया था मैंने सबको ऑलमोस्ट रिप्लाई करने की कोशिश की है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला, कि वही फेज से गुजर रहे हैं। कुछ लोग अब रास्ता अपना चेंज कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो से स्टार्ट करेंगे या फिर से करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी प्रिपरेशन कर ली कि हमको समझ में आने लगा है कि किस एग्जाम के लिए किस तरह से पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है तो हमें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ होती है जो सारे एग्जाम में आती है, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो आती ही आती है, इंग्लिश भी आती है, एंड जीके जीएस भी आता है। बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। उनके अलावा जो भी आता है तो ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो हमने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े रखे होंगे, तो अल्टीमेटली हमको मदद ही मिलती है। तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि अगर आप एक चीज़ में सक्सीड नहीं हो रहे हो तो अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। बहुत लेट समझने से अच्छा है कि टाइम पे हम उस चीज़ को समझ जाएँ। जब बहुत ज़्यादा टाइम हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो फिर ऐसा लगता है कि ये होगा या नहीं, माइंड में बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं। सो इसलिए लास्ट वाले वीडियो में कुछ लोगों के डाउट थे तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो के थ्रू ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट के रिप्लाई में मैं उतने अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो यही है वीडियो। अगर कुछ नई अपडेट होगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।